गुड इवनिंग मैं क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज की क्लास चल रही है इसकी 8वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 8वीं क्लास में आज हम लोग जो 60 क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही है, मिस 60 प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है, आज हम लोग इसकी दूसरी क्लास पे चलेंगे। पहली क्लास में हम लोग शुरुआत के 30 प्रश्नों को कवर किए हुए थे और इस दूसरी क्लास में बाकी बचे हुए 30 अन्य प्रश्नों को कवर करेंगे। और ये सभी प्रश्न आपके नरेशन और वॉइस और पंक्चुएशन के आधार पर होंगे। और इस दो क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 6 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहां पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो एक क्लास 10th के इंग्लिश का सिलेबस है और इस सिलेबस में देखिए आपका ग्रामर के सिलेबस में रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, राइटिंग स्किल कंप्लीट हो चुका है और मेन ग्रामर का जो सेक्शन है, इस ग्रामर के सेक्शन में आपका 5वां पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। छठा पॉइंट देखिए आपका दिए हुए हैं 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन वॉइस पंक्चुएशन। मींस 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसके आधार पर, नरेशन वॉइस और पंक्चुएशन के आधार पर। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। तो 3 प्रश्न होंगे तो जाहिर सी बात है आपका 6 नंबर का हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो भैया इसलिए जो है आप सभी क्लास को ध्यान से अटेंड करेंगे। और जितनी भी रिवीजन सीरीज की अभी तक क्लासेस हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको जो है क्लास 10th रिवीजन सीरीज 2023-24 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी रिवीजन सीरीज की क्लासेस चली हुई हैं, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे रिवीजन सीरीज की आपकी कोई भी क्लास छूटनी न पाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी क्लासेस हैं। कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। तो इसलिए सभी क्लासेस को आप अटेंड करेंगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करेंगे। तो भैया अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो भैया जो भी आपके साथी यार दोस्त हो उन सभी बच्चों को कह दीजिए कि अब डेली शाम 6 बजे आपके यूट्यूब पर क्लास मिल रही है। तो शाम 6 बजे आप लोग जो है ऑनलाइन आ जाया करो। अब आगे बढ़ते हैं। और जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हैं, यदि आप लेना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। और फीस 199 से कम करके 149 रुपए कर दी गई है। क्रैश कोर्स की फीस 199 नहीं है, 149 रुपए है। तो फीस कम कर दी गई है। तो जिन्हें भी एडमिशन लेना है आप ले सकते हैं। तो भैया आगे हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, यहां पर देखिए नंबर 31 है। और 31 नंबर क्यों है, क्योंकि 30 नंबर तक पिछली क्लास में कराए हुए थे। 1 से लेकर के 30 नंबर तक पिछली क्लास में कराए हुए थे। और पिछली क्लास में आपका क्या हुआ था, नरेशन के 20 प्रश्न हुए थे और एक्टिव पैसिव वॉइस के 10 प्रश्न हुए थे। तो इस तरह से हुआ था ना, 30 प्रश्न यही हुए थे ना। और हमने आपको बताए हुए थे कि प्रत्येक सेक्शन का हम 20-20 प्रश्न कराएंगे। नरेशन के 20 प्रश्न, एक्टिव पैसिव वॉइस के 20 प्रश्न और 20 प्रश्न आपका पंक्चुएशन का होगा। और ये सभी प्रश्न आपकी जो बोर्ड परीक्षा है, जो प्रीवियस ईयर की बोर्ड परीक्षा है, उसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं वही सभी प्रश्न होंगे। ऐसा हमने आपको पहली क्लास में बता दिए हुए थे। तो अब यहां पर देखिए नंबर 31 है, मींस 31वां नंबर का आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य दिया गया है। 21 से चल रहा था ना, 21 से 40 तक आपका एक्टिव पैसिव वॉइस चलेगा। फिर 40 के बाद 40 से 60 तक आपका क्या होगा, पंक्चुएशन के प्रश्न होंगे। तो इसलिए अभी 31 से 40 तक आपका पैसिव वॉइस का ही वाक्य होगा। उसके बाद आपका पंक्चुएशन के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। तो भैया यहां पर देखिए एक्टिव वॉइस का वाक्य लिखा गया है, हु टीचेज यू इंग्लिश। आपको कौन इंग्लिश पढ़ाता है, इसे आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। और हु वाले वाक्यों को भैया हमने आपको बताए हैं कि आप हु वाले वाक्यों को किस में चेंज कर देते हैं, हु को बाई हुम में बदल देते हैं। तो यहां पर हमने बाई हुम कर दिया। और ऊपर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी किस जो है पैसिव वॉइस बदलते समय किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, अगले टेंस की। तो अगले टेंस मींस आपका कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इसलिए हमने यहां पर आर कर दिया। आर क्यों किए, क्योंकि यू यहां पर प्लूरल है तो इसलिए यहां पर आर कर दिए। तो बाय हुम आर यू
टीज का जो है थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाट हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिए हुए हैं पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सा फॉर्म का यूज होता है, थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, इंग्लिश जैसे है उससे वैसे रहने देंगे, तो आपका हो गया बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। तो ये आपका 31वां हो गया। बढ़ते हैं 32वें नंबर की तरफ। यहां पर देखिए 32वें नंबर का एक्टिव वॉइस का वाक्य दिया गया है, पीपुल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स। इससे भी आपके पीछे कराई हुई हैं, ठीक है, ये रिपीट है आपका जो है किसी वर्ष और जो है बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था, इस वर्ष में भी ये आया हुआ है, मतलब 2022 में भी ये आया हुआ है। तो पीपुल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स, तो फ्रीडम फाइटर्स आपका पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, तो फ्रीडम फाइटर्स पहले कर दिए। और ये आपका ऊपर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और फ्रीडम फाइटर्स प्लूरल था तो इसलिए यहाँ पर आर ला दिए। उसके बाद ऑलवेज जैसे है ऑलवेज उसी तरह से रहने देंगे। उसके बाद एडमायर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, एडमायर्ड हो जाएगा, तो एडमायर्ड कर दिए। और बाई आपका बाई पीपुल है तो बाई पीपुल कर दिए, सब्जेक्ट आपका क्या है पीपल है, तो बाई को जो है पीपल को बाई से जोड़ दिए, तो आपका क्या हो गया, फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड बाई पीपल। तो ये हो गया आपका 32वां हो गया। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में बस आप कुछ बातों का ध्यान देंगे, और कुछ बात क्या क्या चीजें हैं। पहली बात तो तीन जो है सेंटेंस का, तीन प्रकार के वाक्यों का एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलता है। कौन सा जो है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इन तीन प्रकार के वाक्यों का जो है आप पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं। और जो है टेंस में कैसे परिवर्तन करते हैं, तो बच्चे 8 टेंस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन होता है, और 8 टेंस में प्रेजेंट के तीनों हो गए शुरुआत के, और पास्ट के शुरुआत के 3 टेंस हो गए, और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। बाकी अन्य 4 टेंस का आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अन्य 4 टेंस कौन से हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। इन 4 टेंस का आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और जो है हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, तो जो भी टेंस होता है बच्चों उसके अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, लेकिन बस एक के साथ कंडीशन चेंज होता है, वो होता है आपका कंटीन्यूअस के साथ। कंटीन्यूअस के साथ कंटीन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, बस उसके साथ बीइंग जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसे बाई से जोड़ देते हैं। इसके साथ साथ वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, यही पूरा नियम हो गया, ठीक है, ये पूरे रूल्स आपके हो गए। अब आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। देखिए 33वां प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, हु रोट दी एप्लीकेशन, फिर आपका हु वाला वाक्य आ गया, तो हु को किसमें आपको चेंज करना है, बाय हुम में चेंज करना है, तो क्या कर देंगे, बाय हुम दी एप्लीकेशन इज रिटन। तो भैया बाय हुम हो गया, बाय हुम दी एप्लीकेशन पहले ला दिए, उसके बाद ऊपर आपका था जो है रोट है ना, तो यहां पर वाज होगा प्यारे, बाय हुम दी एप्लीकेशन वाज रिटन हो जाएगा, ठीक है, इज नहीं होगा, यहां पर वाज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर आपका टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो जाहिर सी बात है यहां पर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहां पर बाय हुम दी एप्लीकेशन वाज रिटन हो जाएगा, तो यहां इज नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप लोग समझ लेंगे। और क्यों हुआ जो है उसे भी हमने आपको समझा दिए। तो क्या हो गया, बाय हुम दी एप्लीकेशन वाज रिटन। तो इस तरह से बच्चे आपके किताब में, आपके सीरीज में भी काफी गलती इसी तरह से दिए हैं, तो उसे आप लोग सुधार लीजिएगा, क्योंकि ये टाइपिंग आपकी सीरीज से किया गया है, तो इसलिए जो है सीरीज में मतलब गलत दिया गया है, तो टाइपिंग उसमें भी सीरीज में भी काफी गलतियां दिया गया है, तो आप लोग उसे सुधार लेंगे। जो सीरीज में दे दिया गया है सीधे आप उसे सही नहीं मान लोगे, ठीक है, आप उसे जो है जो भी करेक्शन जो है छोटा मोटा हो उसे आप करेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 34वां, देखिए आपके सामने है 34वां प्रश्न है, वी हेल्प देम इन एवरी वे, इसे आपको पैसिव वॉइस में बदलने हैं, तो क्या हो जाएगा आपका जो है इसमें वी सब्जेक्ट हो गया, हेल्प आपका वर्ब हो गया, देम जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो देम आपका देम का जो है ऑब्जेक्ट है तो उसे सब्जेक्ट बना देंगे, और देम का जो है सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे होता है, तो हमने यहां पर दे कर दिए, दे पहले ला दिए। और ऊपर टेंस कौन सा है, वी हेल्प है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो जो है दे के अकॉर्डिंग आपका कौन सा आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर हमने कर दिए। उसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, तो दे आर हेल्प
हेल्प्ड, और वो भी उसके बाद जो भी अतिरिक्त शब्द होते हैं इसके बाई के पहले लिखते हैं। तो अब बाई आपको लिखना है तो बाई के पहले इन एवरी वे है, तो इन एवरी वे हमने लिख लिए। उसके बाद बाई वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है, तो बाई अस हो गया। तो आपका जो है परिवर्तन क्या हो गया, दे आर हेल्प्ड इन एवरी वे बाई अस। तो ये आपका 34वां प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं 35वें की तरफ, देखते हैं 35वां प्रश्न कौन सा है। अगला है जो है, और ये अभी तक प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड 2022 की जो बोर्ड परीक्षा में थे वो सभी प्रश्न चल रहे थे। पिछले की क्लास अगर आपको याद होगा तो पहले 23 का हमने एक्टिव पैसिव वॉइस का कराए हुए थे, उसके बाद जो है 22 का कराए, 22 का चल रहा था, अब आपका 20 का आ गया, और 21 में आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हुई थी क्योंकि जो है उस समय जो है कोरोना वाला समय चल रहा था, तो जो है सभी पास हो गए थे। तो भैया अब यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 में जितने भी सेट आपके थे उन सभी सेट का आपका जो है अब यहां से कराना शुरू कर रहे हैं। मींस जितने भी प्रश्न एक्टिव पैसिव वॉइस से पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को अब हम लोग कवर करते हैं। तो भैया यहां पर देखिए 35वां प्रश्न आपके सामने है, He has answered all the questions, इसे आपको पैसिव वॉइस में बदलने हैं। तो all the questions आपका क्या बन जाएगा, all the questions आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, तो all the questions को हमने सब्जेक्ट बना दिए। अब उसके बाद हैज है, तो हैज के साथ कौन सी टेंस आ जाएगी, अगली टेंस, मतलब हैज हैव बीन आ जाएगा। तो भैया ऑल द क्वेश्चंस प्लूरल है तो इसलिए हैव लगाए और हैव के साथ बीन लगा दिए। अब उसके बाद आंसर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, आंसर्ड हो जाएगा, तो आंसर्ड कर दिए। फिर बाई आप लगाओगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो बाई हिम हो गया। तो आपका क्या हो गया, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाई हिम हो गया, आपका काम हो गया, 35वां कंप्लीट हो गया। एकदम इजी सा है प्यारे बच्चे, बस आप थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की तरफ, और एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। जो भी आपके दोस्त यार हों उन सभी बच्चों तक आप वीडियो को पहुंचा देंगे, क्योंकि भैया ये रिवीजन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सीधे सटीक आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए रिवीजन सीरीज की कोई भी क्लास मिस न होने पाए। आगे बढ़ते हैं, अगला 36वां प्रश्न आपके सामने है, डॉक्टर रंजना टीचेस अस ए साइंस। डॉक्टर रंजना हमको क्या पढ़ाती हैं, साइंस पढ़ाती हैं, मींस विज्ञान पढ़ाती हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर हम साइंस को जो है, साइंस भी हमारा जो है ऑब्जेक्ट है और अस भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चे। अगर हम साइंस को जो है सब्जेक्ट बना रहे हैं तो देखिए साइंस को सब्जेक्ट बनाए हैं, और टीचर्स है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो जो है कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो साइंस इज हो गया। टीज का थर्ड फॉर्म टाट हो गया। अब यहां पर अस है, अगर जो है आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं तो उसे टू से जोड़ देते हैं, तो आपका साइंस इज टॉट टू अस बाय डॉक्टर रंजना। तो इस तरह से अगर आप जो है, अगर अस को हम लाए होते, अगर अस को सब्जेक्ट बनाए होते, तब जो है साइंस को टू से नहीं जोड़ते, तब साइंस उसी तरह से रहता। लेकिन चूंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ते हैं तो हम उसे टू से जोड़ देते हैं पैसिव वॉइस में, तो इसलिए साइंस इज टॉट टू अस बाय डॉक्टर रंजना हो गया। और अस को चेंज करते तो कैसे होता, फिर से देख लीजिए, तब क्या हो जाता, वी आर, तब वी के साथ आर लग जाता, क्योंकि अस को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो वी हो जाएगा, वी के साथ आर लग जाएगा, तब हो जाता वी आर टॉट साइंस बाय डॉक्टर रंजना। तब आपका इस तरह से हो जाता, तब साइंस को आप टू से नहीं जोड़ते, तो ये हो जाता आपका। आगे बढ़ते हैं भैया 37वें प्रश्न की तरफ। 37वां प्रश्न यहां पर देखिए है, ही पोस्टेड अ लेटर, उसने एक लेटर को क्या किया, पोस्ट किया। तो भैया इसे आपको पैसिव वॉइस में बदलने हैं, तो अ लेटर आपका पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो अ लेटर हो गया। पोस्टेड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो वाज हो जाएगा, तो अ लेटर वाज हो गया। पोस्ट का थर्ड फॉर्म पोस्टेड ही होता है, तो अ लेटर वाज पोस्टेड बाई, बाई के बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है ना, तो हिम हो जाएगा, बाई हिम हो गया, तो अ लेटर वाज पोस्टेड बाई हिम। तो ये आपका 37वां हो गया। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं हो रही है ना, दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं 38वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, वी हेल्प देम इन एवरी वे। इसे तो अभी पीछे कराए थे, फिर देखिए रिपीट आ गया है, 2022 की भी यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया और 2020 में भी पूछा गया था।
तो अब इसे चेंज करिए, वी हेल्प देम, देम का जो है सब्जेक्टिव केस ला दीजिए, दे हो जाएगा, दे के साथ आर लग जाएगा तो दे आर हेल्प्ड, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। अब जो भी अतिरिक्त शब्द है उसे बाई के पहले लिखना है, इन एवरी वे हो गया। अब बाई के बाद जो है वी को चेंज कर दीजिए ऑब्जेक्टिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस वी का क्या होता है, अस होता है, तो बाई अस हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, दे आर हेल्प्ड इन एवरी वे बाई अस। तो ये 38वां प्रश्न आपका हो गया। बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 39वां प्रश्न भैया क्या है, ध्यान से देखिए। 39वां प्रश्न है, डू दिस वर्क एट वंस, तुरंत इस काम को क्या करो, करो। तो भैया इसको जो है इंपरेटिव सेंटेंस है, इसे आप दो प्रकार से बदल सकते हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड कर सकते हैं आप, यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क एट वंस कर सकते हैं, मतलब यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद वाक्य जैसे वैसे उतार देंगे। और या फिर जो है आप लेट बी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेट बी का प्रयोग करेंगे तो लेट लिखेंगे, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट फॉर्म है उसे लिखेंगे, तो लेट दिस वर्क हो जाएगा, उसके बाद बी लिखेंगे, फिर डन एट वंस हो जाएगा। जो थर्ड फॉर्म होगा आपका, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, तो इसलिए डन एट वंस कर दिए, तो आपका लेट दिस वर्क बी डन एट वंस। इस तरह से करेंगे लेट बी लगा करके, और ऊपर आपका यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करके जो है सीधे आप सेंटेंस को लिख देते हैं। तो इस तरह से दो प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस का, इस प्रकार के इंपरेटिव सेंटेंस का परिवर्तन करते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया 40 नंबर के प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए 40 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, डिड यू कंप्लीट योर वर्क स्टडी, ये आपके सामने प्रश्न है, डिड यू कंप्लीट योर वर्क स्टडी, इसे आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो भैया चेंज करिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो यहां पर कॉन्टिन्यूअस मतलब वाज वर्ब लगेगा। और जो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका, योर वर्क है, तो योर वर्क के अनुसार आपका वाज हो जाएगा। तो देखिए शुरुआत में हमने वाज लिख दिए, उसके बाद योर वर्क लिखे, उसके बाद कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कंप्लीटेड होता है, तो कंप्लीटेड लिख दिए, बाय उसके बाद लिखे, बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, तो बाय यू हो गया। उसके बाद स्टडी जहां था उसे वहीं पर रहने देंगे क्योंकि ये आपका एडवर्ब है, तो भैया ये हो गया आपका, चेंज हो गया, वाज योर वर्क कंप्लीटेड बाय यू स्टडी। और जो है ये आपका इंटरोगेटिव ही वाक्य है, तो इसलिए इंटरोगेटिव चिन्ह भी लगा दिए हैं, ठीक है। और अगर जो है इसी को चेंज करना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तब जो है आपका सिंपल सेंटेंस बन जाता है, तब फुल स्टॉप लगा देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय। लेकिन ये चूंकि आपका पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही रहता है पैसिव वॉइस, बस केवल जो है कुछ उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब परिवर्तित हो जाती है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, कुछ बेसिक परिवर्तन हो जाते हैं, बाकी इंटरोगेटिव सेंटेंस ही रहता है। तो भैया ये हो गया, 40वां भी आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपके 10 प्रश्न आज के कंप्लीट हो गए, कुल मिलाकर के 40 प्रश्न कंप्लीट हुए। 20 प्रश्न आपके नरेशन के कंप्लीट हुए, 20 प्रश्न आपका एक्टिव पैसिव वॉइस के चेंज हुए। अब हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, पंचुएशन की तरफ। मींस पंचुएशन के आधार पे कैसे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बनेंगे, कैसे उसे आपको करना होगा, और कौन कौन से प्रश्न आपके जो है प्रीवियस 3 साल में कौन कौन से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे, अब उन सभी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो भैया आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें, जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जो भी आपके दोस्त यार हों उन सभी दोस्तों यार को आप जोड़ लेंगे। अब कोई लापरवाही नहीं करना है, डेली शाम 6 बजे आपको क्लास के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। अब यहां पर देखिए लिखा गया है बोर्ड परीक्षा में पूछे गए पंचुएशन के प्रश्न। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, पंचुएशन शुरू कर रहे हैं, पंचुएशन के प्रश्नों को देखेंगे। तो भैया अब जो है शुरुआत के प्रश्न कहां के होंगे, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 ऑल सेट मींस 2023 की बोर्ड परीक्षा में जितने भी सेट आपके हुए थे उन सभी सेट का पंचुएशन के प्रश्नों को अब हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। और भैया एक चीज है समझ जाइए, पंचुएशन में क्या करना होता है। तो भैया पंचुएशन में आपको कॉमा कहां लगाना है, सेमीकोलन कहां लगाना है, फुल स्टॉप कहां लगाना है, कहां पर आपको जो है क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहां पर आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है, कहां पर आपको स्मॉल लेटर लिखना है, कहां पर आपको कैपिटल लेटर लिखना होता है, इन सारी चीजों का ध्यान हम पंचुएशन में देते हैं। मतलब पंचुएशन में ये सारी चीजों का ध्यान देना होता है। तो भैया ये मुख्य बात हो गई। अब चलते हैं जो है, और पंचुएशन पे अब 90% पंचुएशन में आपका जो है डायरेक्ट स्पीच का वाक्य देता है, उसी को सही से सुधार करके लिखना होता है। 90% कह रहे हैं प्याचे,
ये 80%, 70%, 60% नहीं करे, 90% जो है आपका डायरेक्ट स्पीच का वाक्य देता है, उसी को सुधार कर लिखना होता है। अभी सॉल्व करा रहे हैं ना, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि किस तरह से क्यों हम 90% कह रहे हैं। तो भैया अब यहां पर देखिए 41वां प्रश्न आपके सामने है, पंक्चुएशन का है। आपके सामने वाक्य इस तरह से दिया गया होगा, सी सेड टू मी हैव यू ईवर बीन टू गोवा। ये आपके सामने वाक्य दे दिया, इसे आपको पंचुएट करके लिखना होगा। पंचुएट मतलब स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, जो भी चीजें बेसिक होती हैं उन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए इसे आपको पूरा करना है, सही से लिखना है। तो देखिए हमने पंचुएट नीचे लिख दिए, और पंचुएट लिखने के बाद पहला लेटर आपको पता है किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर जो होता है स्मॉल लेटर से शुरू होता है। तो देखिए सी में हमने एस को क्या कर दिए, जो है एस कैपिटल लेटर से कर दिए, तो सी हो गया। सी सेड टू मी आपका दिए हुए थे, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा आप लगाओगे, इस तरह से आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है ना, सी सेड टू मी, राधा सेड टू हिम, तो इस तरह से एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है ना। तो सी सेड टू मी हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा हो गया। अब हैव रिपोर्टेड स्पीच का भी पहला शब्द कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो इसमें भी आप हैव में एच क्या कर दिए, कैपिटल कर दिए। तो हैव यू हो गया ईवर बीन टू गोवा। गोवा आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन चाहे कहीं पर भी आए, वाक्य में कहीं पर भी प्रॉपर नाउन आए तो हमेशा वह क्या होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो गोवा आपका प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए गोवा जी क्या होगा, कैपिटल लेटर से शुरू होगा। और एक प्रश्न था तो प्रश्न सूचक चिन्ह लग गया, और जो इनडायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में है तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से बंद भी हो गया। मार्क ऑफ सॉरी आपका जो है क्वेश्चन मार्क, सॉरी आपका एपोस्ट्रॉफी, हाँ जो है इन्वर्टेड कामा दिमाग से निकल गया था, कामा इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर दिए, ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड कामा में ही आपका क्लोज होता है, तो इसलिए डबल इन्वर्टेड कामा में इसे क्लोज कर दिए जो है रिपोर्टेड स्पीच के टर्म को। तो भैया हो गया सी से टू मी हैव यू ईवर बीन टू गोवा। इसी तरह से आपको चेंजेस करने होते हैं, और 90% पे अच्छे 90% इसी तरह से एक्टिव वॉइस का, सॉरी डायरेक्ट स्पीच का वाक्य दिया गया होगा, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छे से जो है डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को अच्छे से बना करके लिखना सीख जाएं कि कैसे आपको डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को लिखना है। आगे देखिए 42वां प्रश्न आपके सामने है, राम डू यू लाइक माई ड्रेस सेड श्याम। आपका जो है राम डू यू लाइक माई ड्रेस, ये आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच का टर्म हो गया, बाकी सेड श्याम आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। तो देखिए हमने लिख दिए राम, अब उसके बाद कामा लगा दिए क्योंकि राम को संबोधित किया गया है, तो राम डू यू लाइक माई ड्रेस हो गया। राम में आर देखिए कैपिटल लिखे हुए हैं, और डू यू लाइक माई ड्रेस प्रश्न था, तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क लगा करके इन्वर्टेड कामा से इसे क्लोज कर दिए। उसके बाद सेड श्याम, तो सेड श्याम लिख दिए, और श्याम में एस कैपिटल हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, तो एस कैपिटल हो जाएगा। तो उसके बाद फुल स्टॉप कर देंगे, तो हो गया क्या, हो क्या गया, राम डू यू लाइक माई ड्रेस सेड श्याम। ये भी आपका डायरेक्ट स्पीच का ही वाक्य है, डायरेक्ट स्पीच का ही जो है सेंटेंस है। आगे भैया बढ़ते हैं 43 नंबर के प्रश्न के साथ बढ़ते हैं। देखिए 43 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, द टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ये भी डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। डायरेक्ट स्पीच का वाक्य में कौन सा है, आपका इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है, तो दी टीचर सेड टू मी आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेक्शन हो जाएगा। देखिए लिखे हुए हैं दी टीचर सेड टू मी, अब उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा, और टीचर में दी में आप जो है टी कैपिटल किए हैं, इस बात का ध्यान देंगे, पहले बता चुके हैं। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा, डू नॉट में डू आपका जो है डी क्या हो गया, कैपिटल लेटर से शुरू हो गया, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो इसलिए डू आपका डी कैपिटल हो गया। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, फुल स्टॉप आप करोगे, फुल स्टॉप करके जो है इन्वर्टेड कामा से क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे रिपोर्टेड स्पीच वाले टर्म को। तो आपका दी टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो भैया 43वां हो गया। अभी देखिए 2023 में जितने भी आए हुए हैं सभी आपका डायरेक्ट स्पीच का ही दिख रहा है, कहीं इनडायरेक्ट स्पीच या फिर कुछ और नहीं आया है, डायरेक्ट स्पीच का ही आया है। तो भैया इसलिए बार बार कह रहे हैं डायरेक्ट स्पीच के वाक्यों को आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे। 44वां प्रश्न देखिए आपके सामने है, The teacher said to the boys, do not abuse anyone। तो यहां पर भी थोड़ा सा परिवर्तन के साथ आया हुआ है
तो दी टीचर सेड टू दी बॉयज, यहां तक आपका जो है ये हो जाएगा। यहां पर जो शुरुआत में इन्वर्टेड कामा लग गया है वो गलती से लगा है प्यार बच्चे, शुरुआत में इन्वर्टेड कामा नहीं होगा, इसे आप लोग रिमूव कर देना दी के पहले जो लगा है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब का सेक्शन है ना, तो यहां नहीं लगेगा। तो दी टीचर सेड टू दी बॉयज कामा इन्वर्टेड कामा, अब उसके बाद डू नॉट एब्यूज एनीवन, तो डू में आपका डी कैपिटल हो गया और इन्वर्टेड कामा से क्लोज है, और एनीवन के बाद फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर दिए। तो आपका हो गया द टीचर सेड टू दी बॉयज कामा इन्वर्टेड कामा डू नॉट एब्यूज एनीवन। और शुरुआत में जो आपका दी के पहले इन्वर्टेड कामा लगा है वो गलती से लगा है, गलती मतलब टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो उसे आप लोग सुधार लेना, उसे आपको नहीं करने हैं, उसे नहीं लगाने हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, 45वां प्रश्न देखिए आपके सामने है। दी टीचर सेड टू दी स्टूडेंट्स, ए बी सेम उसी प्रकार से है, डू नॉट प्लग दी फ्लावर सेम वही प्रकार है, इंपरेटिव सेंटेंस का है। तो देखिए हमने लिखे हुए हैं दी टीचर सेड टू दी स्टूडेंट्स कामा इन्वर्टेड कामा, अब इन्वर्टेड कामा के बाद डू नॉट में डी कैपिटल हो गया, डू नॉट प्लग दी फ्लावर्स फुल स्टॉप के बाद डबल इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर दिए। तो भैया आपका हो गया दी टीचर सेड टू दी स्टूडेंट्स कामा इन्वर्टेड कामा डू नॉट प्लग दी फ्लावर्स फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कामा से क्लोज हो गया। तो बताइए ये भी डायरेक्ट स्पीच का वाक्य था कि नहीं था? तभी करें, बार बार करें, 90% डायरेक्ट स्पीच का वाक्य दिया हो गया होगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, उसी को पंचुएट करना होगा, उसी को सही से सुधार करके लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर के प्रश्न के साथ बढ़ते हैं, देखते हैं 46वां नंबर का प्रश्न कौन सा है। तो भैया यहां पर देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राकेश सेड टू श्याम आर वी स्टील अवे फ्रॉम दी सिटी, ये भी डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है बच्चे। तो राकेश सेड टू श्याम कर दोगे, राकेश में आर कैपिटल हो जाएगा, सेड टू श्याम, श्याम में एस कैपिटल हो जाएगा, श्याम क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो इसलिए प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो श्याम में यस क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर से शुरू हो जाएगा। तो हो गया राकेश सेड टू श्याम कामा नोटेड कामा। अब उसके बाद जो है रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द क्या होगा, कैपिटल लेटर से शुरू होगा, तो आपका क्या हो गया, आर वी स्टील अवे फ्रॉम दी सिटी हो गया। उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाओगे क्योंकि प्रश्न है, तो प्रश्न सूचक चिन्ह, उसके बाद इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर दोगे। तो आपका हो गया राकेश सेड टू श्याम आर वी स्टील अवे फ्रॉम दी सिटी। तो ये आपका हो गया 46 नंबर हो गया। बढ़ते हैं 47 नंबर पे प्यारे, देखते हैं 47 नंबर का प्रश्न कौन सा है। तो यहां पर देखिए 47 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, He said what is your name, ये भी डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है प्यारे। He said what is your name, तो ऑप्शन इससे कर दोगे, he said, he में h कैपिटल हो जाएगा, he said हो गया कामा इन्वर्टेड कामा, what is your name, what में w क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, what is your name प्रश्न था तो इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह लगा, फिर इसके बाद इन्वर्टेड कामा से क्लोज हो गया। तो he said डबल इन्वर्टेड कामा what is your name, तो भैया ये हो गया आपका जो है 47 भी पूरा हो गया। तो आपने देखा, आपने क्या देखा, यूपी बोर्ड 2023 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी जो है प्रश्न केवल डायरेक्ट स्पीच का ही दिया गया था, उसी को आपको सुधार करके लिखना था। तो इसलिए आप दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए कि आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट स्पीच का वाक्य अगर आएगा तो आप इसी तरह से सुधार करके कुछ बातों का जो ध्यान रखते हैं उन बातों का ध्यान रख करके आप लिखोगे। आप देखिए यूपी बोर्ड 2022 की बोर्ड परीक्षा में जो सभी प्रश्न आए थे उन प्रश्नों पर चलते हैं। 23 का तो सभी प्रश्न करा दिए, अब 22 में जो प्रश्न आए थे यूपी बोर्ड के एग्जाम में उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो भैया यहां पर देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, पहला प्रश्न जो है 22 का प्रश्न है, व्हाई डिड मोहन गो टू दिल्ली ऑन संडे मॉर्निंग, ये तो नॉर्मल वाक्य है, ये डायरेक्ट स्पीच का नहीं है, केवल इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरगेटिव सेंटेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका वाई आपका कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, तो वाई हो गया। व्हाई डिड मोहन आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो इसलिए एम क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो व्हाई डिड मोहन गो टू दिल्ली, दिल्ली भी आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है तो इसलिए डी क्या हो गया, कैपिटल लेटर से शुरू हुआ। ऑन संडे, संडे भी आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है तो इसलिए एस जो है कैपिटल लेटर से शुरू हुआ। संडे मॉर्निंग, उसके बाद जो है प्रश्न था तो इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह लग गया। तो नॉर्मल सा वाक्य है, व्हाई डिड मोहन गो टू दिल्ली ऑन संडे मॉर्निंग। तो बस इसमें जो है प्रॉपर नाउन का हमें ध्यान रखना था, प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से शुरू करना था, बाकी क्वेश्चन जो है मार्क लगाना था, और जो है शुरुआत में वाई जो है कैपिटल लेटर डब्ल्यू से शुरू होना था। बस इतना ही 48 नंबर में था। बढ़ते हैं भैया 49 नंबर पे बढ़ते हैं।
और एक बार जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक करें और क्लास 10th की सभी प्यार में वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। और जो भी आपके दोस्त यार हो, साथी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कौनो हो, टीचर मास्टर्स जो भी हो, सभी भैया शेयर कर देना। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चा पार्टी शेयर कर देना, सभी को शेयर कर देना। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर के प्रश्न के साथ। 49 नंबर का प्रश्न है, हाउ डज दिस मशीन वर्क, आस्क दी बॉय। तो यहां पर भी वही प्रश्न आ गया, ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। तो हाउ डज दिस मशीन वर्क, ए डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज हो जाएगा। ये हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं किए हैं, आप इसे कर देंगे। तो हाउ डज दिस मशीन वर्क, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज हो जाएगा, आस्क्ड दी बॉय। जैसे है आस्क्ड दी बॉय वैसे ही लिखेंगे। केवल हाउ डज दिस मशीन वर्क को जो है किसमें जो है आपको क्लोज करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देना है, जैसे पीछे आपको बताए हुए हैं। ये भी आपका डायरेक्ट स्पीच का वाक्य था। अगला देखिए, रेखा सेड टू हर फ्रेंड, ये भी आपका आ गया, ये भी डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। रेखा सेड टू हर फ्रेंड, उसके बाद जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, व्हाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज स्टडी। तो आप चेंज करिए, रेखा में आर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, तो आर कैपिटल हो गया। रेखा हो गया सेड टू हर फ्रेंड, फ्रेंड में एफ जो कैपिटल दिया गया है ऊपर, वो जो है आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड आपका कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है, तो इसलिए हो गया रेखा सेड टू हर फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड कामा। कामा इन्वर्टेड कामा में जो है उसके बाद जो है जो भी वाक्य लिखेंगे पहला शब्द कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो वाई है तो वाई कैपिटल लेटर से डब्ल्यू शुरू हुआ, तो वाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज स्टडी, और प्रश्न था तो प्रश्न सूचक चिन्ह लास्ट में लगा दिए और डबल इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर दिए। तो आपका क्या हो गया, रेखा सेड टू हर फ्रेंड, व्हाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज स्टडी, क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड कामा से क्लोज हो गया। तो इस तरह से आपका 55वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। बढ़िए भैया 51 नंबर के प्रश्न के साथ 51 नंबर का प्रश्न क्या है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, आर यू कमिंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर सिड महेश। तो अब भैया ब्रदर तक तो आपका डायरेक्ट स्पीच जो है आपका जो है ये रिपोर्टेड स्पीच का टर्म है, उसके बाद सिड महेश जैसे वैसे उतार देंगे। तो देखिए जो है, आर यू कमिंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर, इससे आप करिए डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज करके, तो डबल इन्वर्टेड कामा में आप लगा देंगे, आर में ए कैपिटल हो जाएगा, तो आर यू कमिंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर, और प्रश्न था तो इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह लगा और इन्वर्टेड कामा से फिर इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर दिए, बंद कर दिए, और सिड महेश, महेश में एम कैपिटल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका महेश क्या है, प्रॉपर नाउन है, और ऊपर भी आपका कैपिटल लेटर से ही महेश दिए हुए हैं। तो हो गया आपका, आर यू कमिंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर सेड महेश। ये भी देखिए डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। तो बताइए डायरेक्ट स्पीच के ही सभी वाक्य दिख रहे हैं ना, 23 में सभी वाक्य डायरेक्ट स्पीच के दिखे, और जो है 22 में भी सभी वाक्य डायरेक्ट स्पीच के ही दिख रहे हैं। तो अभी हमने कहा डायरेक्ट स्पीच के ही जो है 90% संभावना होता है, 10% संभावना होता है कि अतिरिक्त वाक्य आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 52 नंबर का प्रश्न देखिए, रेखा से टू रवि, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। फिर वही आपका डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, तो राधा से टू रवि हो जाएगा, राधा में आर कैपिटल हो जाएगा, से टू रवि, रवि में आर कैपिटल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रवि भी आपका प्रॉपर नाउन है। तो राधा से टू रवि, कामा इन्वर्टेड कामा, हु आर यू, हु में आपका डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, तो हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, उसके बाद आप क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे, क्वेश्चन मार्क के बाद डबल इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर दोगे। तो आपका वाक्य हो गया, राधा से टू रवि, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। तो आपका जो है ये 52 नंबर का प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। भैया आगे बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े ना। अगला प्रश्न आपका कौन सा है, 53 नंबर का प्रश्न है। 53 नंबर का प्रश्न देखिए, रीता से टू रेखा, हरी विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो। ये भी आपका डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। तो देखिए रीता में आर कैपिटल करेंगे, तो रीता से टू रेखा, रेखा में भी आर कैपिटल करेंगे क्योंकि रेखा आपका प्रॉपर नाउन है। तो रीता से टू रेखा, कामा इन्वर्टेड कामा, हरी विल नॉट, हरी में एच कैपिटल, क्योंकि जो है रिपोर्टेड स्पीच के पहला शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर शुरू होता है। तो हरी विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो, उसके बाद जो है फुल स्टॉप लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका जो है असर्टिव सेंटेंस है, तो इसलिए फुल स्टॉप लग गया, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर दिए। तो आपका हो क्या गया, रीता से टू रेखा, हरी विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो। ये आपका हो गया 53 नंबर का हो गया। बढ़ते हैं 54 नंबर के प्रश्न के साथ, बढ़ते हैं, देखते हैं 54 नंबर का प्रश्न क्या है। तो भैया यहाँ पर देखिए 54 नंबर का प्रश्न आपके सामने है,
कैन यू गो टू दिल्ली टुडे, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क। फिर वही आपका वाक्य आ गया डायरेक्ट स्पीच का, बस इसमें रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेक्शन को लास्ट में कर दिए हैं, रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया है। तो देखिए करिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करिए रिपोर्टेड स्पीच को। तो कैन यू गो टू दिल्ली टुडे, अब एक प्रश्न हो गया तो यहां पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दिए। अब उसके बाद द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, ये हो गया आपका जो है द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क हो गया। अब यहां पर दी जो है टी आपका स्मॉल लेटर से शुरू होगा, अगर यहां कर रहे हैं, यहां लगा रहे हैं तो दी आपका जो है स्मॉल लेटर से शुरू होगा, यहां पर कैपिटल लेटर गलत टाइपिंग किया गया है, तो दी ऑफिसर सेड टू द क्लर्क हो जाएगा। ठीक है, अगर शुरुआत में लिखा गया होता कि दी ऑफिसर सेड टू द क्लर्क कैन यू गो टू दिल्ली टुडे, तब आपका ऐसा ही होता, दी आपका तब जो है आपका कैपिटल लेटर टी होता, लेकिन यहां पर लास्ट में किया गया है तो इसलिए दी ऑफिसर सेड टू द क्लर्क में दी आपका जो है स्मॉल लेटर से ही शुरू होगा। तो भैया 1 नंबर का हो गया। बस छठ और बचा है, केवल छठ भैया बचा है, छवा हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए, अब आपका आ गया यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 ऑल सेट्स, तो भैया जो है 22 का भी करा दिए, 23 का भी पंचुएशन का करा दिए। अब 20 में भी देख लेते हैं कि 20 में किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, तो 20 के भी प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। और 21 में तो बोर्ड परीक्षा हुई ही नहीं थी क्योंकि कोरोना वाला समय चल रहा था, सब फ्री में पास हो गए थे प्रमोट हो करके, तो इसलिए 21 का नहीं है। अब यहां पर देखिए 55 नंबर पे क्या है, He said, "Will you help me or shall I ask someone else?" ये भी डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, तो आपका he said हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, will you help me or shall I इसमें जो है I हमेशा चाहे जहां पर भी आए वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही शुरू होता है, तो I हो गया। आस्क समवन एल्स जो है प्रश्न था, तो इसलिए जो है क्वेश्चन मार्क लग गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज हो गया। तो आपका क्या हो गया, ही सेड विल यू हेल्प मी और शैल आई आस्क समवन एल्स, तो ये आपका हो गया 55 नंबर का प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर के प्रश्न के साथ। यहां पर देखिए 56 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, आई सेड टू माई फादर, ये भी आपका डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, तो आई सेड टू माई फादर, देखिए आई हमने कैपिटल कर दिए, सेड टू माई फादर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद जो है विल है तो विल को डब्ल्यू कैपिटल से कर देंगे, रिपोर्टेड स्पीच का टर्म है, यहां से शुरू होता है, तो विल यू गिव मी 2200 रुपीज एज आई यहां पर स्मॉल दिए हैं तो कैपिटल लेटर से हो जाएगा, जैसे हमने आपको बताया कि आई कहीं पर भी आए, अगर अकेला आ रहा है तो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, तो आई हो गया। आई विश टू बाई अ न्यू ड्रेस, उसके बाद जो है प्रश्न था तो इसलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज हो जाएगा। उसी चीज को देखिए यहां पर पंचुएट में करके किए हुए हैं। तो भैया 56 नंबर भी कंप्लीट हुआ, बस 4 ठोर बचा है। ठीक है, 57 नंबर देखिए, सोहन सेड टू गीता, ये भी डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, When are you going to अलीगढ़, तो हो जाएगा क्या, सोहन में एस कैपिटल, तो सोहन सेड टू गीता, गीता में जी कैपिटल क्योंकि गीता आपका प्रॉपर नाउन है, तो गीता में जी कैपिटल, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में जो है व्हेन से शुरुआत होगी, तो व्हेन में आपका डब्ल्यू कैपिटल क्योंकि पहला शब्द जो है कैपिटल से शुरू होता है, तो व्हेन यू आर गोइंग टू अलीगढ़, अलीगढ़ आपका प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ए अलीगढ़ में ए आपका कैपिटल लेटर से शुरू है, और प्रश्न था तो प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया गया और डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दिया गया, तो आपका क्या हो गया, सोहन सेड टू गीता व्हेन यू आर गोइंग टू अलीगढ़। तो 57 नंबर भी आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ भी अच्छे से आ रहा होगा। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न देखिए भैया, राधा सेड टू रवि हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, ये भी आपका डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, तो देखिए राधा में आर कैपिटल हो गया, राधा सेड टू रवि, रवि आपका प्रॉपर नाउन है तो आर भी इसमें भी कैपिटल हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हु में डब्ल्यू कैपिटल हो गया, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, उसके बाद जो है प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न था तो इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दिए। तो 58 नंबर का भी आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ। बढ़ते 59 नंबर के प्रश्न के साथ। देखिए 59 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, He said to me, ये भी डायरेक्ट स्पीच का है, तो he said to me will you lend me your book for a week, तो चेंज कर दीजिए, he में s कैपिटल हो गया, he said to me कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाए, will में w कैपिटल हो गया, will you lend me your book for a week, और प्रश्न था तो जो है आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे। तो 59 नंबर का भी प्रश्न आपका हो गया। अब अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और आप लोग जो है कहेंगे कि सर जी अगर इसे बोर्ड परीक्षा वाले प्रश्न नहीं लिए होते, अगर ऐसे ही डायरेक्ट स्पीच का आपको बता दिए होते तो आप कहते कि सर जी एक टर्म का आप बताते चले जा रहे हैं, तो आपका इसलिए प्रूफ भी दिखा दिए कि
सभी आपका डायरेक्ट स्पीच का ही वाक्य दिया गया होता है, उसी को सुधार करके लिखना होता है, उसी में स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर चिन्हों का ध्यान देना होता है। अब 60वां प्रश्न यहां पर देखिए, ये आपका जो है प्रश्न है, द टीचर सेड टू मोहन, ये भी डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, तो दी में द कैपिटल टी कैपिटल हो जाएगा, द टीचर सेड टू मोहन हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा, मोहन की बात यहां कामा नहीं लगाए हैं, आप कामा लगा दोगे तो कामा इन्वर्टेड कामा हो जाएगा, लुक दी बोर्ड हो गया, अब यहां पर इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा क्योंकि एक वाक्य पूरा हुआ, ठीक है। अब यहां पर आगे है सर आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर रिप्लाइड ही, अब यहां पर जो है ही रिप्लाइड आप कर दोगे, ही रिप्लाइड के बाद डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज करोगे, सर कामा फिर लगाओगे आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर, फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर दोगे। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल था, टेक्निकल भी नहीं था, बस जो है थोड़ा सा बड़ा वाक्य था, बाकी ये भी वही आपका है डायरेक्ट स्पीच का ही वाक्य है। तो इस तरह से भैया आपका कंप्लीट हो गया आपका नरेशन वॉइस पंक्चुएशन के आधार पर यूपी बोर्ड 2020, 2022, 2023 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को हमने आपको करवा दिए। आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा गया होगा कि कहां से प्रश्न आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे आपको करना होता है। तो भैया ये चीज हो गया। अब जो है क्लास की ही समाप्ति करेंगे। एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और सभी क्लास 10th में जो भी आपके साथी यार हों उन सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देंगे और शाम 6 बजे जो है डेली आप लोग उपस्थित होना नहीं भूलेंगे जब तक आपकी रिवीजन सीरीज की क्लासेस नहीं कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। बाकी जो बच्चे अभी क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हैं तो आप जल्द से जल्द क्रैश कोर्स में एडमिशन ले लेना क्योंकि उसमें 20 क्लासेस दी जा रही, 20 क्लास में पूरा कंप्लीट करा दिया जा रहा है और फीस 199 की जगह 149 रुपए हो गई है। तो आप 149 रुपए पे करके भेज देना, आपको क्रैश कोर्स के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी जो है आप कैसे पेमेंट करोगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि इनमें से आप किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। उसके बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप क्लास से जुड़ जाएंगे। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे 149 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं एडमिशन वो भी बच्चे ले लेंगे और जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए रिवीजन सीरीज की क्लास यूट्यूब पे दे रहे हैं, एकदम दमदार क्लास है, ठीक है। तो वे भी बच्चे ज्यादा परेशान नहीं होंगे। तो भैया ये आज की क्लास हो गई, बाकी सभी प्यारे में वीडियो को आप शेयर कर देंगे ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ अब सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चे आप अपने ऊपर विश्वास रखें, पूरी जो है भरोसा रखें कि 1 महीने का जो समय बचा है इस 1 महीने में तो जो है आप सब कुछ पढ़ करके बराबर कर दोगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ऐसा आप अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें, बाकी सब कुछ अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चे यहीं पर सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।